हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन भर्ती 2024 के लिए साइंस के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। दोस्तों, आज हम साइंस में बात करेंगे तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से बनने वाले टॉप 50 क्वेश्चन की। दोस्तों, ये साइंस का वीडियो नंबर 21 है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सभी वीडियो जो रेलवे का कैलेंडर जारी किया गया है, यानी कि एएलपी टेक्नीशियन के साथ साथ आने वाले समय में एनटीपीसी और ग्रुप डी के छात्रों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग कहा जाता है। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं परमाणु भार के। किसके? परमाणु भार के। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था डोवेराइनर ने। ठीक है, डोवेराइनर ने। जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा क्या कहलाती है? तो उसको यानी कि इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? तो यह है एक्टिनाइड समूह, जिसे रेडियो सक्रिय समूह कहते हैं। अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं? तो अधिकतम कृत्रिम तत्वों को एक्टिनॉइड समूह में रखा गया है। किस ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपका पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्कृष्ट गैसें ये वर्ग 18 में है। हैलोजन परिवार की इलेक्ट्रॉन बंधुता का घटता क्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले आता है फ्लोरीन, इससे कम है क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु का नाम है एस्टेटीन। ठीक है, एस्टेटीन। आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व हैं? तो ये है शून्य वर्ग। सभी गैसें, अक्रिय गैसें व एक परमाणु तत्व सभी हैं इसके अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व है ओस्मियम। ठीक है, ओस्मियम। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान ना होने का कारण क्या है? देखिए, हाइड्रोजन का क्षार धातुओं व हैलोजन दोनों में समानता रखता है। इसी कारण आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार कैसा होता है? तो ये बढ़ता है। आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऐसी स्थिति में ये घटता है। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर विद्युत धनात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्युत धनात्मकता बढ़ती है ऐसी स्थिति में, ध्यान रखिएगा इसको। आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये घट जाएगी जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर है आयनन ऊर्जा घटती है जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये बढ़ती है ऐसी स्थिति में। आवर्त सारणी में वर्ग की बात कर रहा है, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगी जब वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अब ये बढ़ेगी। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी। और अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये बढ़ती है। क्या होता है? बढ़ती है। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है? तो देखिए, लैंथेनाइट व
एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं। अब देखिए, हम आवर्त सारणी से ही कुछ प्रमुख तथ्यों को एक साथ देखेंगे दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, कुल ज्ञात तत्व कितने हैं? तो ये है 118। प्रकृति में प्राप्त तत्व कितने हैं? तो प्रकृति में प्राप्त तत्व हैं 94। कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व कितने हैं? तो कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व हैं 24। धातु तत्वों की संख्या कितनी है? तो धातु तत्वों की संख्या है 91। अधातु तत्वों की संख्या कितनी है? तो अधातु तत्व कितने हैं? 20 हैं। उपधातु तत्वों की संख्या कितनी है? तो उपधातु तत्वों की संख्या है 7। भूपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है आपका ऑक्सीजन। भूपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो धातु की बात करें तो ये हो जाएगी एल्यूमिनियम। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी तत्व है ओस्मियम। ठीक है, कौन सा? ओस्मियम। सबसे हल्की धातु तत्व कौन सी है? तो यह है आपकी लिथियम। द्रव धातु तत्व कौन सा है? तो द्रव धातु तत्व होता है पारा। द्रव अधातु तत्व कौन सा है? द्रव अधातु तत्व है ब्रोमीन। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु तत्व कौन सी है? सही आंसर है सिल्वर, यानी कि चांदी। विद्युत की सुचालक अधातु तत्व कौन सी है? आंसर है ग्रेफाइट। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है? राइट आंसर है सोना, यानी कि गोल्ड। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? सही आंसर है फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है? सही आंसर है सीजियम। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो ये है आपका हीलियम। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? राइट आंसर है सीजियम। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व कौन सा है? तो ये है आपका क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सा है? राइट आंसर है फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर है फ्लोरीन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में कौन सा तत्व काम आता है, यानी कि प्रयोग किया जाता है? ये है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम।